एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन, किंतु एक ही दुख था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात उसी चिंता में लगा रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बड़ी पूजा अर्चना करते थे, व्रत करते थे। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह बोली, हे महादेव, यह भक्त आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको इसको अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपकी सेवा व पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस संसार के साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इस कारण यह दिन रात चिंतित रहता है, दुखी रहता है। इसके भाग में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना कोई दुख हुआ। वह पूर्णतः शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशी थी, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और न किसी को बताया। बालक जब बड़ा होने लगा, 11 वर्ष का हो गया, तो माता ने साहूकार से विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे भी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने साले को बहुत सा धन देकर और अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। मामा भांजे दोनों रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान देते, भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, किंतु एक आंख से काना था। लड़के के पिता को बात की चिंता की कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले। इस कारण साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। यह विचार सुनकर लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरे कन्यादान पूर्ण करा देंगे तो आपकी कृपा और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के साले लड़के के मामा मान गए और विवाह का कार्य भली प्रकार से पूर्ण हो गया। जब लड़का जाने लगा, वो बहुत ईमानदार था। उसने चुपके से राजकुमारी की चुंडी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने लिखा पाया तो उसने पिताजी से कहा और अब जाने से इनकार कर दिया। बोली ये मेरा पति नहीं है, वो जिससे हुआ है विवाह मेरा, वो काशी गया है। पिता ने बारात विदा कर दी और कन्या को जाने से मना कर दिया। बारात चली गई। साहूकार का लड़का मामा काशी जी पहुंच गए। वहां पर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन मामा भाजे यज्ञ करने में लगे हुए थे। जब लड़का 12 वर्ष का हो गया तो अचानक ही जब यज्ञ हो रहा था तो लड़के की तबीयत खराब होने लगी। उसने मामा से कहा। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा पहले यज्ञ करा लूं तब कुछ सोचूंगा। मामा ने यज्ञ का कार्य पूरा किया, फिर रोना आरंभ कर दिया। बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई व्यक्ति दुखी होकर रो रहा, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव पार्वती जी ने देखा कि लड़का मरा पड़ा हुआ तो पार्वती ने लड़के को पहचान लिया। पार्वती ने लड़के के मरने का कारण पूछा। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, ये वही लड़का है जिससे मैंने 12 वर्ष की आयु का अल्पायु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, सो ये मर गया है।
माता पार्वती ने कहा कि कृपा करके लड़के को जीवित कर दे, नहीं तो इसके माता पिता इस वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बातें सुनकर शिव जी ने लड़के को जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिवधाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का मामा यह करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वो उसी शहर में गए। वहाँ लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और अपने घर लेकर चले गए। बड़ा आदर सत्कार के साथ अपनी कन्या को बहुत सा धन देकर लड़के के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने शहर की ओर जा रहे थे तो मामा ने कहा, पहले तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे आने की खबर कह के आता हूँ। जब मामा साहूकार को खबर देने चला गया, उसने देखा बहन बहनोई छत पर बैठे हुए। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूद कर अपने प्राण देंगे। लड़के के मामा ने समाचार सुनाया, लड़का जीवित है, बहू लेकर आया है। पहले तो विश्वास ना हो, फिर बहुत जब पुत्र को देखकर विश्वास आया और बहुत प्रसन्न के साथ रहने लगे। बहू का स्वागत किया और आपस में बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति स्वभाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, प्रेम पूर्वक कथा को सुनता है, उसके सब कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में इस लोक में भोग को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है।